जय हिंद। स्वागत है आपका एजुकेशन ग्लोबल स्टडी पर। फ्रेंड्स, इस सीरीज में हम लोग लूसेंट सामान्य ज्ञान से सिलेक्ट किए गए टॉप 1000 क्वेश्चन को रिवीजन करने वाले हैं। ये सारे क्वेश्चन आपकी आने वाले सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। क्लास को ध्यान से देखिएगा क्योंकि यही क्वेश्चन पिछले 30 वर्षों से बार बार एग्जाम में रिपीट हो रहे हैं। ठीक है फ्रेंड्स, इसका पार्ट 1 अपलोड हो चुका है। अगर आप नहीं देखे हैं तो जाकर देख लीजिए। उसमें 250 क्वेश्चन को रिवीजन करवाया गया है। इस क्लास में हम लोग टॉप 750 क्वेश्चन को रिवीजन करेंगे। कुल मिलाकर 1000 क्वेश्चन रिवीजन हो जाएंगे। ठीक है, अगर कोई भी आपका वन डे एग्जाम है तो आप यहाँ से रिवीजन करके जाइए, एग्जाम में अच्छे नंबर आएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, जैसा कि आपको पता है इस चैनल पर कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन का रिवीजन करवाया जा रहा है। अगर आप नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाले सभी क्लास का नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिल सके। ठीक है, जीके, जीएस, साइंस, करेंट अफेयर्स की और क्लास अपलोड हो चुके हैं। अगर आप नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर आप वहाँ से रिवीजन कर लीजिए। ठीक है फ्रेंड्स, अगर आप सफल होना चाहते हैं तो आपको बड़ी सोच के साथ सही दिशा में कठिन परिश्रम तो करना ही पड़ेगा, तभी आप सफल हो पाएंगे। क्योंकि सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता है। सफल आपको होना है तो मेहनत भी आप ही को करनी होगी। तो फ्रेंड्स, टाइम को बिना वेस्ट किए आइए शुरू करते हैं आज की क्लास। देवधर ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? देखिए, ये देवधर ट्रॉफी का संबंध क्रिकेट खेल से है, आपको याद रखना है। ठीक है, देवधर ट्रॉफी का संबंध क्रिकेट खेल से है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शास्त्रीय भाषा को पूर्व की इतावली कहा जाता है क्योंकि इस भाषा के सभी शब्द सर्वर ध्वनि के साथ समाप्त होते हैं। ये तेलुगु भाषा को कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में कुल कितनी भाषाओं को शास्त्रीय भाषा का दर्जा प्राप्त है? कुल 6 भाषाओं को, कुल 6 भाषाओं को शास्त्रीय दर्जा का ये शास्त्रीय भाषा का दर्जा प्राप्त है, आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है महाप्रयाग घाट किस प्रसिद्ध भारतीय का समाधि स्थल है? ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का समाधि घाट का नाम है महाप्रयाग घाट। ठीक है, महाप्रयाग घाट आपको याद रखना है, कभी ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है घाट से संबंधित। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान स्थित है नई दिल्ली में। ठीक है, केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान किस भारतीय राज्य में स्थित है? ये लखनऊ, जो कि उत्तर प्रदेश में स्थित है। केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान ये लखनऊ में स्थित है। अमृतसर में स्थित स्वर्ण मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? देखिए, गुरु अर्जुन देव के द्वारा अमृतसर में स्थित स्वर्ण मंदिर का निर्माण करवाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, दुनिया के सबसे बड़े अंतर्राष्ट्रीय संगठन संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी? देखिए, 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी, आपको याद रखना है। संयुक्त राष्ट्र संघ के राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन किसने तैयार किया गया था? डोनाल्ड मैक लॉगलिन के द्वारा तैयार किया गया था, आपको याद रखना है। संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद के सदस्य देशों की संख्या लगभग है, संख्या कितनी है? कुल 5 है। ठीक है, राजा राममोहन राय लाइब्रेरी फाउंडेशन की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1972 में हुई थी। राजा राममोहन राय लाइब्रेरी फाउंडेशन की स्थापना हुई थी 1972 में। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी जो दुनिया की सबसे ऊंची मूर्ति है, यह किस भारतीय की प्रतिमा है? देखिए, सरदार वल्लभ भाई पटेल की ये प्रतिमा है। भारत का सर्वोच्च सैन्य पुरस्कार होता है परमवीर चक्र। ये क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहे हैं। ठीक है, क्लास को ध्यान से देखते जाइए। माउंट एवरेस्ट शिखर पर चढ़ने वाले प्रथम व्यक्ति थे तेनजिंग नोरगे। ठीक है, टोक्यो ओलंपिक 2020 में स्वर्ण पदक जीतने वाले एकमात्र भारतीय थे नीरज चोपड़ा। ठीक है, आपको पता ही होगा। नीरज चोपड़ा का संबंध है भाला फेंक यानी कि जेवलिंग थ्रो खेल से। ठीक है, किस भारतीय महिला एथलीट ढींग एक्सप्रेस के नाम से जाना जाता है? देखिए, हिमा दास को ढींग एक्सप्रेस के नाम से जाना जाता है, आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है टिहरी बांध जो भारत का सबसे ऊंचा बांध है किस नदी पर स्थित है? ये भागीरथी नदी पर स्थित है। सम्राट अशोक के शिलालेखों को पढ़ने वाला प्रथम अंग्रेज था जेम्स प्रिंसेप। ये तो क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है महावीर स्वामी ने जैन संघ की स्थापना कहाँ की थी? देखिए, पावापुरी में की गई थी। किस विदेशी दूत ने स्वयं को भागवत घोषित किया था? ये हेलियोडोरस के द्वारा ये स्वयं को भागवत घोषित किया गया था। वैदिक के कालीन लोगों ने सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया था? ये तांबा का सर्वप्रथम प्रयोग किया था, बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है। किस वेद की रचना गद्य एवं पद्य दोनों में की गई है? देखिए, यजुर्वेद की रचना गद्य एवं पद्य दोनों में की गई है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, किस व्यक्ति को बिना ताज का बादशाह कहा जाता है? देखिए, सुरेंद्र नाथ बनर्जी को बिना ताज का बादशाह कहा जाता है।
हड़प्पा काल में तांबे के रथ की खोज किस स्थान से हुई थी? देखिए दैमाबाद आपको याद रखना है, जो कि महाराष्ट्र में स्थित है। दैमाबाद से तांबे के रथ की खोज हुई थी। ठीक है। महावीर स्वामी यति कब कहलाए थे? ये घर त्यागने के बाद यति कहलाए थे। मोहनजोदड़ो के स्नानागार के पश्चिम में स्थित स्तूप का निर्माण किस काल में किया गया था? देखिए कुषाण काल में किया गया था। ठीक है। हड़प्पा सभ्यता के किस पुरा स्थल को सिंध का बाग या मृतकों का टीला कहा जाता है? ये मोहनजोदड़ो को कहा जाता है, आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऐसा कौन सा प्रथम सूफी संत था जिसने अपने आप को अनहलक घोषित किया था? ये मंसूर हलाज थे। ठीक है। हिंदुस्तान तलवार के जोर पर जीता गया था, यह कथन किसका है? देखिए डॉक्टर एल्गिन द्वितीय का ये कथन है कि हिंदुस्तान तलवार के जोर पर जीता गया था। विष्णु के 10 अवतारों की जानकारी का स्रोत विष्णु पुराण के किसमें है? ये मत्स्य पुराण में 10 अवतारों का चर्चा की गई है। ठीक है। बौद्ध धर्म की किस शाखा में मंत्र, हठ योग एवं तांत्रिक आचारों को प्रधानता दी गई है? ये व्रजयान में दी गई है। ठीक है। प्रसिद्ध विजय विठल मंदिर जिसके 56 लक्षित स्तंभ के संगीतमय स्वर निकलते हैं, कहाँ पर ये अवस्थित है? हम्पी कर्नाटक में विजय लक्ष्य मंदिर अवस्थित है, आपको याद रखना है। इसमें 56 तक्षित स्तंभ से संगीतमय स्वर निकलते हैं। ठीक है। मौका मिलेगा तो आप जरूर देखने जाइएगा। किस शासक ने चित्तौड़ के कीर्ति स्तंभ का निर्माण करवाया था? ये राणा कुंभा के द्वारा कीर्ति स्तंभ का निर्माण कराया गया था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडिया डिवाइडेड नाम की पुस्तक के लेखक कौन थे? ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। शेरशाह के बाद और अकबर से पहले दिल्ली पर राज करने वाले हिंदू राजा का क्या नाम है? ये हेमू था। ठीक है। आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है श्रेष्ठ या कुलीन। चरक संहिता नामक पुस्तक किस विषय से संबंधित है? ये चिकित्सा विषय से संबंधित है। गुप्तकालीन प्रशासन में नगर के मुख्य अधिकारी को क्या कहा जाता था? ये पुरपाल कहा जाता था। किस राष्ट्रकूट शासक ने एलोरा के पर्वतों को काटकर प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण करवाया था? उत्तर है कृष्ण प्रथम। कृष्ण प्रथम के द्वारा एलोरा के पर्वतों को काटकर प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण करवाया गया था, आपको याद रखना है। किस गुप्त सम्राट को विक्रमादित्य के नाम से जाना जाता है? चंद्रगुप्त द्वितीय को। ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है, इन्हें विक्रमादित्य के नाम से जाना जाता है। गुप्त कालीन सोने की मुद्रा को क्या कहा जाता है? ये दिनार कहा जाता था। ऋग्वेद में उल्लिखित करीब 25 नदियों में से सर्वाधिक महत्वपूर्ण नदी कौन सी थी? ये सरस्वती नदी थी। बाल गंगाधर तिलक को आधुनिक भारत का निर्माता किसने कहा था? महात्मा गांधी को ये कहा गया था। हैदराबाद नगर की स्थापना किसने की थी? मोहम्मद कुली कुतुब शाह के द्वारा हैदरानगर की स्थापना की गई थी। ठीक है। ऋग्वैदिक आर्यों की भाषा थी संस्कृत ऋग्वैदिक आर्यों की भाषा थी, आपको याद रखना है। महात्मा बुद्ध को किस नदी के तट पर ज्ञान की प्राप्ति हुई थी? ये निरंजना नदी के तट पर महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। ठीक है। कुषाण शासक कनिष्क निर्माण कार्यों का निरीक्षक अभियंता अधिकारी कौन था? कुषाण शासक कनिष्क निर्माण कार्यों का निरीक्षक अभियंता अधिकारी ये अगेसिलोस था। ठीक है। अगेसिलोस कहा जाता था। जैन परंपरा के अनुसार जैन धर्म के 24वें एवं अंतिम तीर्थंकर थे महावीर स्वामी। ठीक है। महावीर स्वामी जो कि जैन परंपरा के अनुसार ये अंतिम एवं 24वें तीर्थंकर थे, इसके बाद कोई भी तीर्थंकर नहीं हुए थे। वैज्ञानिक समाज की स्थापना किसने की थी? सर सैयद अहमद खां के द्वारा वैज्ञानिक समाज की स्थापना की गई थी। सातवाहन शासकों की राजकीय भाषा क्या थी? ये प्राकृत, जो कि सातवाहन शासकों की राजकीय भाषा थी। प्राचीन भारत में सर्वप्रथम किस वंश के शासकों ने द्वैध शासन प्रणाली की शुरुआत की थी? कुषाणों के द्वारा ये द्वैध शासन की प्रणाली की शुरुआत की गई थी। सम्राट अशोक के पिता कौन थे? बिंदुसार, जो कि सम्राट अशोक के पिता थे। मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत कौन सी है? ये अन्नागार मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुगल शाह में किस बंदरगाह को बाबुल मक्का कहा जाता था? ये सूरत बंदरगाह को बाबुल मक्का कहा जाता था। दिल्ली का पुराना किला किसके द्वारा बनवाया गया था? शेरशाह सूरी के द्वारा दिल्ली का पुराना किला बनवाया गया था। दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान ने तुर्कान-ए-चिहलगामी की स्थापना की थी? इल्तुतमिश के द्वारा तुर्कान-ए-चिहलगामी की स्थापना की गई थी। चंदेलों की राजधानी कहाँ स्थित है? ये खजुराहो भोपाल में चंदेलों की राजधानी स्थित है, आपको याद रखना है।
हड़प्पा के मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग हुआ था? ये लाल रंग का उपयोग हुआ था। बौद्धों ने कौन से ग्रंथ को गीता के समान पवित्र मानी? बौद्धों के कौन से ग्रंथ को गीता के समान पवित्र मानी जाती हैं? ये धम्मपद को गीता के पवित्र मानी जाती हैं। ठीक है। चाणक्य का अन्य नाम था विष्णुगुप्त। ठीक है। चरक और नागार्जुन किसके दरबार की शोभा बढ़ाते थे? ये कनिष्क के दरबारी कवि थे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, दिल्ली सल्तनत की स्थापना कब हुई थी? 1206 में दिल्ली सल्तनत की स्थापना हुई थी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस मुस्लिम शासक की मृत्यु घोड़े से गिरने के कारण हुई थी? कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु घोड़े से गिरने के कारण हुई थी। किस विद्वान ने प्रसिद्ध ग्रंथ शाहनामा की रचना की थी? फिरदौसी के द्वारा। ये बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है। फिरदौसी के द्वारा शाहनामा की रचना की गई थी। ठीक है। महात्मा गांधी ने सत्याग्रह सबसे पहले कहाँ शुरू किए थे? ये चंपारण, जो कि बिहार में है, यहाँ से शुरू किया गया था महात्मा गांधी जी के द्वारा। ठीक है। उनका पहला सत्याग्रह था इंडिया का। ठीक है। क्षेत्रफल की दृष्टि से ओरापा विश्व की सबसे बड़ी हीरे की खान है। यह किस देश में स्थित है? ये बोत्सवाना में स्थित है। छत्तीसगढ़ में स्थित रामगिरी की पहाड़ियाँ किस पर्वत श्रृंखला का भाग है? विंध्याचल पर्वत श्रृंखला का भाग है, आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चिनुक नरमा के स्थानीय पवन किस पर्वतीय क्षेत्र में बहती है? चिनुक नाम की स्थानीय पवन आपको बताना है कहाँ पर ये बहती है। देखिए, रॉकी पर्वत क्षेत्र में ये बहती है। ठीक है। सबसे अधिक पृष्ठीय क्षेत्रफल वाला महासागर है प्रशांत महासागर। महासागर ये जो कि सबसे बड़ा महासागर है, इसका क्षेत्रफल सबसे अधिक है। चेनानी नासरी सुरंग, जिसे पटनी टॉप सुरंग भी कहा जाता है, ये किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? ये जम्मू कश्मीर में स्थित है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? सैंडल पीक, जो कि अंडमान निकोबार की सबसे ऊंची चोटी है, आपको याद रखना है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। भारत की सबसे लंबी झील कौन सी है? उत्तर भारत के केरल राज्य के वेलिंगटन द्वीप में वेम्बनाड झील स्थित भारत की सबसे लंबी झील है। सबसे लंबी झील वेम्बनाड, जो कि केरल राज्य में वेलिंगटन द्वीप पे स्थित है, ये आपको याद रखना है, बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है। भारत में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर में स्थित बुल्लर झील, भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। ठीक है। किसे हमारे सौरमंडल का जन्मदाता कहा जाता है? सूर्य को हमारे सौरमंडल का जन्मदाता कहा जाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, हमारे सौरमंडल के 8 ग्रहों में से सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? बृहस्पति है। भारत में मानसूनी प्रदेशों में सर्वाधिक वर्षा कहाँ होती है? पूर्वोत्तर भारत में होती है। हमारा संपूर्ण विश्व कुल कितने महाद्वीपों में विभाजित है? कुल 7 महाद्वीपों में विभाजित है। भारत में हीरे का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य ये मध्य प्रदेश है। ठीक है। किसे आधुनिक भूगोल का जनक कहा जाता है? देखिए, हिकैटियस को आधुनिक भूगोल का जनक कहा जाता है। कंगतो किसे कंगार्डो पर्वत श्रेणी किसे कहते हैं? किस भारतीय राज्य की उच्चतम चोटी है? ये अरुणाचल प्रदेश राज्य की सबसे उच्चतम चोटी है। किस महासागर में सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखी पाई जाती है? प्रशांत महासागर में। इसे रिंग ऑफ फायर यहीं पर स्थित है। ठीक है। ये प्रशांत महासागर में ही है, क्वेश्चन पूछा जाता है, ये यहाँ पे सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एशिया महाद्वीप की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? ये यांगटसे, जो कि एशिया महाद्वीप की सबसे बड़ी नदी है। भारत की पूछेगा तो गंगा नदी। ठीक है। एशिया की यांगटीसी नदी। राणा प्रताप सागर बांध, राणा प्रताप सागर जलाशय किस नदी पर बना हुआ है? देखिए, ये है चंबल नदी। भारत के राजस्थान राज्य में स्थित राणा प्रताप बांध राजस्थान राज्य के सबसे लंबा बांध है। ठीक है। ये चंबल नदी पर बना हुआ है। भारतीय भूमि के सर्वाधिक क्षेत्रफल पर किस प्रकार के वन पाए जाते हैं? ये उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन पाए जाते हैं। भारत की सर्वाधिक भूमि पर उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन पाए जाते हैं, आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, जारवा जनजाति मुख्य रूप से भारत के किस क्षेत्र में निवास करती हैं? ये अंडमान और निकोबार में जारवा जनजाति निवास करती हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीलगिरी पर्वत श्रृंखला किस भारतीय राज्य में स्थित है? ये तमिलनाडु राज्य में स्थित है। कांगो घाटी में मुख्य रूप से किस प्रकार की ज्वालामुखी पाई जाती है? विषुवतीय ज्वालामुखी पाई जाती है, आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, जनसंख्या की दृष्टि से विश्व के पश्चिमी गोलार्ध में स्थित सबसे बड़ा देश कौन सा है? ये संयुक्त राज्य अमेरिका है, जो कि
जनसंख्या की दृष्टि से विश्व के पश्चिमी गोलार्ध में स्थित सबसे बड़ा देश है। किस देश को एशिया का प्रवेश द्वार कहा जाता है? ये तुर्की को एशिया का प्रवेश द्वार कहा जाता है। क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा लैंड लॉक्ड देश कौन सा है? ये मंगोलिया देश है, आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारे समस्त ब्रह्मांड की उत्पत्ति का सबसे अधिक मान्य सिद्धांत कौन सा? ये बिग बैंग सिद्धांत है। कौन सा तारा पृथ्वी के सबसे निकटतम है? ये सूर्य, जो कि पृथ्वी के सबसे निकटतम तारा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निक्स ओलंपिया जो हमारे सौर मंडल का सबसे ऊंचा पर्वत है किस ग्रह पर स्थित है? ये मंगल ग्रह पर निक्स ओलंपिया पर्वत स्थित है। ठीक है। विश्व के किस महाद्वीप में आदिम जनजातियों की संख्या सर्वाधिक है? ये अफ्रीका महाद्वीप में आदिम जनजातियों की संख्या सर्वाधिक है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चांदी का संपूर्ण विश्व में सबसे बड़ा उत्पादक देश है मेक्सिको। मेक्सिको में चांदी सर्वाधिक उत्पादन करने वाला देश है, जो कि विश्व में प्रथम स्थान है। अंडमान द्वीप समूह और निकोबार द्वीप समूह को कौन सा अक्षांश पृथक करता है? देखिए 10 डिग्री उत्तरी अक्षांश, जो कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह को पृथक करता है। ठीक है। अंडमान द्वीप समूह और निकोबार द्वीप समूह को 10 डिग्री उत्तरी अक्षांश के द्वारा पृथक करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट कहाँ पर स्थित है? देखिए भारत का दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट अंडमान निकोबार द्वीप समूह की बड़ा निकोबार क्षेत्र में स्थित है। अगर हम भारत के पड़ोसी देशों के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा की बात करें तो भारत किस देश के साथ अपनी सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है? ये बांग्लादेश के साथ बनाता है। किन दो देशों की अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेड क्लिफ रेखा को रेड क्लिफ रेखा कहा जाता है? देखिए भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमा रेखा को रेड क्लिफ के नाम से जाना जाता है। अफगानिस्तान पूछेगा तो डूरंड। ठीक है। चाइना मैकमोहन रेखा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के किस भाग में खनिज संसाधनों का सबसे बड़ा भंडार है? देखिए दक्षिण पूर्व क्षेत्र में खनिज संसाधनों का सबसे बड़ा भंडार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, वेलिकोंडा की पहाड़ियाँ जो पूर्वी घाट क्षेत्र का एक हिस्सा है किस भारतीय राज्य में अवस्थित है? ये आंध्र प्रदेश में वेलिकोंडा की पहाड़ियाँ अवस्थित हैं, जो कि पूर्वी घाट का हिस्सा है। ठीक है। भारत में पाई जाने वाली सर्वाधिक उपजाऊ मिट्टी कौन सी है? ये जलोढ़ मिट्टी है। केसर का उत्पादन करने वाला एकमात्र भारतीय राज्य है जम्मू कश्मीर। भारत म्यांमार मैत्री सड़क किस भारतीय राज्य को म्यांमार से जोड़ता है? ये मणिपुर को जोड़ता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जम्पुई पर्वत श्रृंखला किस भारतीय राज्य में स्थित है? ये त्रिपुरा में स्थित है। हमारी पृथ्वी की ऊपरी परत को क्या कहते हैं? भूपर्पटीय ऊपरी परत को। किस महासागर में बरमुंडा ट्रायंगल स्थित है? देखिए उत्तरी अटलांटिक महासागर में ये बरमुंडा ट्रायंगल स्थित है। किस प्रकार के चट्टानों में खनिज तेल एवं कोयला पाया जाता है? देखिए अवसादी चट्टानों में ये खनिज तेल एवं कोयला पाया जाता है। हमारे सौर मंडल में ऊर्जा का स्रोत सूर्य है। ठीक है। किसे विश्व मानचित्र का निर्माता कहा जाता है? इसका सही आंसर है अनेग्जी मेंडर को विश्व मानचित्र का निर्माता कहा जाता है, आपको याद रखना है। ठीक है। ये एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कर्क रेखा किन किन भारतीय राज्यों से होकर गुजरती है? देखिए कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, झारखंड, राजस्थान और मिजोरम से होकर गुजरती है। कार्डेमम पहाड़ी जिसे भारत की इलायची की पहाड़ी भी कहा जाता है किस भारतीय राज्य में स्थित है? ये केरल में स्थित है। कौन सा दर्रा भारत के कोलकाता और मुंबई शहर को आपस में जोड़ता है? बोर घाट दर्रा के द्वारा कोलकाता और मुंबई शहर आपस में जुड़ते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, गंगा नदी एवं ब्रह्मपुत्र नदी की संयुक्त जलधारा को किस नाम से जाना जाता है? ये मेघना के नाम से जाना जाता है। दलदली एवं ज्वारभाटा क्षेत्रों में पाए जाने वाले वन क्या कहलाते हैं? ये मैंग्रोव वन कहलाते हैं। एफएम का विस्तारित रूप क्या है? देखिए एफएम का फुल फॉर्म बताना है, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन। ये एफएम का फुल फॉर्म है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के किस शहर को वर्ष 1858 में केवल एक दिन के लिए भारत की राजधानी घोषित किया गया था? देखिए ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित इलाहाबाद शहर, जिसका वर्तमान नाम प्रयागराज अभी हो गया है। ठीक है। जो वर्ष 1958 में केवल एक दिन के लिए भारत की राजधानी घोषित किया गया था। पीडीएफ का पूर्ण रूप क्या होता है? पीडीएफ का फुल फॉर्म आपको बताना है, पोर्टेबल डॉक्यूमेंट
फॉर्मेट, ये PDF का फुल फॉर्म है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कंप्यूटरीकृत भाषा में WW का क्या अर्थ है। देखिए वर्ल्ड वाइड वेब, ये WW का फुल फॉर्म है। अंग्रेजों द्वारा शुरू किए गए किस कानून को काला कानून कहा जाता है। रॉगलेट एक्ट को ये काला कानून कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्ष 1905 में बंगाल विभाजन के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था। लॉर्ड कर्जन, जो कि भारत का गवर्नर जनरल था, आपको याद रखना है। भारत में ब्रिटिश साम्राज्य की स्थापना किसने की थी। लॉर्ड रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा भारत में ब्रिटिश साम्राज्य की स्थापना की गई थी। किस पेशवा शासक ने अंग्रेजों के साथ वेसिन की संधि की थी। बाजीराव द्वितीय के द्वारा अंग्रेजों के साथ वेसिन की संधि की गई थी। बंगाल और बिहार में अस्थायी बंदोबस्त की शुरुआत किसने की थी। देखिए लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा ये बंगाल में अस्थायी बंदोबस्त की शुरुआत की गई थी, आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है राजस्थान के भरतपुर जिले में स्थित लोहगढ़ नामक किले का निर्माण किसने करवाया था। बंदा बहादुर के द्वारा करवाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है संचार पद्धति की भाषा में MTS का पूर्ण रूप क्या है। मोबाइल टेलीफोन सर्विस, ये MTS का फुल फॉर्म है। खट्टे फलों में मुख्यतः कौन सा अम्ल पाया जाता है। ये साइट्रिक अम्ल खट्टे फलों में पाया जाता है। विटामिन पूछेगा तो विटामिन C पाया जाता है। देखिए आंवला में कौन सा विटामिन प्रचुर मात्रा में होता है। ये विटामिन C प्रचुर मात्रा में होता है। भारतीय संविधान में प्रथम संशोधन 1951 में हुआ था। ठीक है, ये यहाँ पे मिसप्रिंट हो गया है, 1951 में हुआ था। ठीक है, जिसमें भूमि सुधार के द्वारा अनुसूची 9 को जोड़ा गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे भारत के मूल संविधान में कुल कितनी भाषाएं हैं। कुल 22 भाषाएं अभी हैं। स्टार्टिंग में मूल संविधान में कुल कितनी भाषाएं हैं, 14 भाषाएं, लेकिन वर्तमान में अभी कुल 22 हैं। ठीक, मूल में 14 हैं। ठीक है, वर्तमान पूछेगा तो 22 होगा। राजस्थान के किस शहर को झीलों की नगरी कहा जाता है। उदयपुर को झीलों की नगरी कहा जाता है। ये भी क्वेश्चन बनता है सबसे ज़्यादा झील किस राज्य में है। ये तमिलनाडु राज्य में सबसे ज़्यादा झील है। ऐसी कौन सी धातु है जिसे चाकू से आसानी से काटा जा सकता है। सोडियम धातु को आप चाकू से आसानी से काट सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस भारतीय क्रांतिकारी ने कहा था कि स्वतंत्रता हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है और हम इसे प्राप्त करके ही रहेंगे। ये बाल गंगाधर तिलक का कथन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में सफ़ेद क्रांति का जनक किसे कहा जाता है। देखिए डॉक्टर वर्गीज कुरियन को सफ़ेद क्रांति का जनक कहा जाता है। सफ़ेद क्रांति का संबंध किससे है। ये सफ़ेद क्रांति, जिसे दुग्ध और क्रांति और ऑपरेशन फ्लड के नाम से भी जाना जाता है, का संबंध दूध से है। इस क्रांति का उद्देश्य भारत में दूध की कमी को दूर करना है। ठीक है, विश्व की एकमात्र झील कौन सी है जो प्रत्येक 12 वर्ष में मीठे और खारे पानी में परिवर्तित होती रहती है। तिब्बत की उरोतसो झील है, जो कि 12 वर्ष में ये अपना पानी को चेंज करती रहती हैं, मीठे और खारे पानी में परिवर्तित होती रहती हैं। किसी भी राज्य में संवैधानिक तंत्र विफल होने पर भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत उस राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है। ये 356 के अनुच्छेद के तहत लगाया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस संविधान संशोधन के द्वारा 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए शिक्षा के अधिकार को मूल्य अधिकार के रूप में मान्यता दी गई है। देखिए 86वां संविधान संशोधन 2002 के द्वारा ही शिक्षा को मूल्य अधिकार के रूप में जोड़ा गया। ये अनुच्छेद 21 का में जोड़ा गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है किस संविधान संशोधन द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार की सूची से हटाकर इसे विधिक अधिकार घोषित किया गया। देखिए 44वें संविधान संशोधन द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार की सूची से हटाकर इसे विधिक अधिकार में जोड़ा गया। ठीक है, ये 300 का में जोड़ा गया है, 300A। वर्तमान में भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियाँ हैं। अभी कुल 12 अनुसूचियाँ हैं। मूल संविधान में कितनी थी, कुल 8 थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स किस संविधान संशोधन के द्वारा भारत में पंचायती राज व्यवस्था को लागू किया गया। देखिए 73वें संविधान संशोधन 1992 के तहत ये पंचायती राज व्यवस्था को लागू किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है किस संविधान संशोधन के द्वारा भारतीय संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष और समाजवादी शब्द को जोड़ा गया था। ये 42वें संविधान के अंतर्गत जोड़ा गया था। ये बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में पहला सफल परमाणु परीक्षण कब तथा कहाँ किया गया था। देखिए 14 मई 1974 को राजस्थान के पोखरण में किया गया था।
भारत के मध्य प्रदेश राज्य में स्थित पन्ना के खाने किसके लिए प्रसिद्ध हैं? ये हीरे के लिए प्रसिद्ध हैं पन्ना की खाने। संतोष ट्रॉफी का संबंध फुटबॉल खेल से है, ठीक है। रणजी ट्रॉफी का संबंध ये क्रिकेट खेल से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित प्रथम भारतीय कौन थे? ये डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे। ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? ये साहित्य के क्षेत्र में ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया जाता है, आपको याद रखना है। कंचनजंगा पर्वत श्रृंखला किस भारतीय राज्य में स्थित है? ये सिक्किम में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गिद्धा और भाखड़ा किस भारतीय राज्य का प्रमुख लोक नृत्य है? ये पंजाब का प्रमुख लोक नृत्य है। पोंगल किस भारतीय राज्य का एक प्रसिद्ध त्यौहार है? ये तमिलनाडु का प्रसिद्ध त्यौहार है। हॉर्नबिल महोत्सव किस राज्य का एक प्रसिद्ध त्यौहार है? देखिए ये नागालैंड का त्यौहार है। किस भारतीय राज्य में कंचनजंगा पर्वत शिखर स्थित है? ये सिक्किम में स्थित है। किस भारतीय राज्य को मंदिरों के पुण्य भूमि कहते हैं? ये तमिलनाडु को मंदिरों की पुण्य भूमि कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भोजन के द्वारा प्राप्त होने वाली ऊर्जा को किसमें मापा जाता है? देखिए कैलोरी में मापा जाता है। अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? देखिए 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी के जन्म दिवस के शुभ अवसर पर प्रत्येक वर्ष अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सबसे पुराना राष्ट्रीय दल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने की थी? डॉक्टर ए.ओ. हिम के द्वारा किया गया था। हमारे भारत में सर्वाधिक क्षेत्रफल किस प्रकार के वन पाए जाते हैं? उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन पाए जाते हैं। इसे उष्णार्द्र पतझड़ वन के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। 3 बीघा कॉरिडोर भारत और किस देश को आपस में जोड़ता है? ये बांग्लादेश को जोड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजा राममोहन राय ने किस समाज की स्थापना की थी? देखिए ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राममोहन राय के द्वारा की गई थी। भारत का एकमात्र प्रधानमंत्री कौन है जिन्होंने भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न एवं पाकिस्तान का सर्वोच्च सम्मान निशाने पाकिस्तान दोनों प्राप्त किया था? ये मोरारजी देसाई को मिला था, ठीक है। निशाने पाकिस्तान और भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न, ये दोनों देश का सम्मान इन्हें मिला था। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा किस सागर से होकर गुजरती है? ये आर्कटिक सागर एवं प्रशांत महासागर से होकर गुजरती हैं अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संपूर्ण विश्व में कुल कितने समय जोन है? कुल 24 जोनों में संपूर्ण विश्व विभाजित है, ठीक है। टाइम जोन ये है कुल 24। आधुनिक शिक्षा प्रणाली की नींव भारत में किस वर्ष पड़ी थी? 1835 में पड़ी थी। भारत का कौन सा राज्य चंदन की लकड़ी के लिए सबसे अधिक प्रसिद्ध है? ये कर्नाटक, जो कि चंदन की लकड़ी के लिए सबसे अधिक प्रसिद्ध है। भारत का सबसे बड़ा लिवरपूल ब्रिज कौन सा है? ये हावड़ा ब्रिज कोलकाता में है, जो कि भारत का सबसे बड़ा लिवरपूल ब्रिज है। महत्वपूर्ण राजनीतिक सामान्य ज्ञान के प्रश्न कुछ देखते हैं, राजनीतिक से बनने वाले, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्यपाल राष्ट्रपति के अनुमोदन के लिए किसी विधेयक को भेज सकता है? देखिए अनुच्छेद 200 के अंतर्गत ये राज्यपाल राष्ट्रपति के अनुमोदन के लिए किसी विधेयक को भेज सकते हैं। लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम किस वर्ष लागू हुआ था? वर्ष 2014 में ये लागू हुआ था। किसके संबंधों की समीक्षा हेतु सरकारी आयोग का गठन किया गया था? मोस्ट इम्पोर्टेंट है। देखिए केंद्र और राज्यों के संबंधों की समीक्षा हेतु वर्ष 1983 में सरकारिया समिति का गठन किया गया था। इसके अध्यक्ष न्यायमूर्ति रंजीत सिंह सरकारिया थे, ठीक है। भारत में पंचायती राज व्यवस्था को अपनाने वाला पहला राज्य था राजस्थान, ठीक है। ये नागौर जिला में सर्वप्रथम लागू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, उसका उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 75(1) में है। ये अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में जजों की अधिकतम संख्या कुल 15 है। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा को उद्देश्य प्रस्ताव को प्रस्तुत किया था। देखिए 13 दिसंबर 1946 को, मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये डेट, पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा संविधान सभा का उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया था। आपको ये डेट याद रखना है। मूल संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं एवं कितने भाग हैं? कुल 8 अनुसूचियां और 22 भाग मूल संविधान में हैं, ठीक है। 8 थी अनुसूची, अब कितनी हो गई है? 12 भाग। भी पहले 22 था, अभी भी 22 है, लेकिन अनुच्छेद बढ़ाया गया है, उसमें ABCD करके जोड़ा गया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, संविधान सभा के मूल अधिकार एवं अल्पसंख्यक समिति के अध्यक्ष कौन थे? ये सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, ठीक है। मूल अधिकार एवं अल्पसंख्यक समिति के अध्यक्ष थे
सरदार वल्लभ भाई पटेल। ये गृह मंत्री भी थे, ठीक है, गृह मंत्री भी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा का स्वरूप कब अपनाया था? 22 जुलाई, मोस्ट इंपॉर्टेंट डेट है, 22 जुलाई 1947। ये डेट आपको याद रखना है। इस दिन संविधान सभा के द्वारा राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा का स्वरूप अपनाया गया था। संविधान सभा द्वारा राष्ट्रगान को कब अपनाया गया था? 24 जनवरी 1950 को, ठीक है, लागू होने से 2 दिन पहले अपनाया गया था। 24 जनवरी को संविधान लागू हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में संशोधन प्रणाली किस देश के संविधान से लिया गया है? देखिए, संशोधन प्रणाली ये दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है। मूल अधिकार कहाँ से लिया गया है? ये संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में वर्णित राष्ट्रपति के आपातकालीन अधिकार किस देश के संविधान से लिया गया है? जर्मनी के बारे में, जर्मनी के संविधान से आपातकाल लिया गया है। भारतीय संविधान में कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया किस देश के संविधान से लिया गया है? ये जापान के संविधान से कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, भारत के संविधान में प्रथम संशोधन किस वर्ष हुआ था? 1951 में। ये ऊपर हम बता चुके हैं, जिसकी भूमि सुधार हुआ था इस संविधान संशोधन में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंग्रेजों द्वारा जारी किए गए किस एक्ट से भारतीय संविधान के अधिकतर अनुच्छेद मिलते जुलते हैं? देखिए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के एक्ट ये मिलते जुलते हैं, ज़्यादातर इसी से लिया गया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल राज्यसभा में 12 सदस्यों का मनोनयन किस देश के संविधान से लिया गया है? ये आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। नीति निर्देशक तत्व ये आयरलैंड के संविधान से लिया गया है, ठीक है। इसमें 12 सदस्यों का मनोनयन किया गया है, ये भी आयरलैंड के संविधान से ही लिया गया है। भारतीय संविधान में 7वां संशोधन किस वर्ष लागू हुआ था? 1971 में लागू हुआ था। भारतीय संविधान के किस संशोधन के अंतर्गत सिक्किम को 22वें राज्य के रूप में भारतीय संघ में मान्यता प्रदान की गई थी? देखिए, 36वां संविधान संशोधन 1975 में की गई थी, आपको याद रखना है। किस संशोधन द्वारा भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची को शामिल किया गया था? 1951 संविधान संशोधन के द्वारा भूमि सुधार को 9वीं अनुसूची में शामिल किया गया था। ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत शांति की बात की गई है? अनुच्छेद 51 के तहत शांति की बात की गई है, ठीक है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत के राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने का अधिकार देता है? अनुच्छेद 123 ये अध्यादेश जारी करने का अधिकार देता है, आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, संविधान के किस अनुच्छेद के द्वारा संघ एवं राज्यों के लिए लोक सेवा का प्रावधान किया गया है? देखिए, अनुच्छेद 315 के द्वारा लोक सेवा का प्रावधान किया गया है। किस संविधान संशोधन द्वारा भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किया गया है? देखिए, 7वां संविधान संशोधन 1956 के द्वारा भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किया गया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस संविधान संशोधन द्वारा भारतीय संविधान में 10वीं अनुसूची को जोड़ा गया? देखिए, 52वां संविधान संशोधन 1985 के द्वारा दल बदल इसमें जोड़ा गया है, ठीक है। दल बदल के बारे में वर्णन है। किस संविधान संशोधन के द्वारा मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिए गए थे? 61वां संविधान संशोधन 1989 में ये मतदान की आयु को घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया था, ठीक है। इससे पहले 21 वर्ष था मतदान की आयु, ठीक है। ये सारे संशोधन मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं, ये बहुत बार रिपीटेड क्वेश्चन है, इसे ध्यान से देखिए। भारतीय संविधान की किस अनुसूची में पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित प्रावधान है? 11वीं अनुसूची में पंचायती राज व्यवस्था से प्रावधान है। किस संविधान संशोधन के तहत पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा प्राप्त हुआ था? 73वां संविधान संशोधन 1992 के द्वारा ये पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया था, ठीक है। किस अनुच्छेद में वर्णन है पंचायती राज व्यवस्था का? ये अनुच्छेद 40 है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में यह अंकित है कि भारत राज्यों का संघ है? अनुच्छेद 4 में अंकित है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में यह भारत राज्यों का संघ है? देखिए, अनुच्छेद 4 नहीं, ये 1 होगा, ठीक है। अनुच्छेद 1 में वर्णन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की किस अनुसूची में दल बदल से संबंधित प्रावधान उल्लेख है? 10वीं अनुसूची में दल बदल से संबंधित प्रावधान उल्लेख है। भारतीय संविधान की 3री अनुसूची का संबंध किससे है? शपथ एवं प्रतिज्ञान से संबंधित है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, भारतीय संविधान के किस संशोधन में सरकारी शिक्षण संस्थानों के साथ निजी शिक्षण संस्थानों में आरक्षण का प्रावधान लागू करने का निर्णय लिया गया? देखिए, 93 संविधान संशोधन
ये 2005 में ये शिक्षण संस्थानों में एवं सरकारी शिक्षण संस्थानों के साथ साथ निजी शिक्षण संस्थानों में भी आरक्षण का प्रावधान लागू करने का निर्णय किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, संविधान के किस संशोधन द्वारा सरकारी नौकरियों में अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजातियों के कर्मचारियों को पदोन्नति में आरक्षण का मार्ग प्रशस्त किया गया? देखिए, ये 25वां संविधान संशोधन जो कि 2001 में हुआ था, इसके द्वारा किया गया था। भारतीय संघ में शामिल राज्य तथा केंद्र शासित प्रदेशों के क्षेत्रों का उल्लेख भारतीय संविधान की किस अनुसूची में? ये प्रथम अनुसूची में है। नए राज्यों की स्थापना की शक्ति भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में निहित है? अनुच्छेद 2 में निहित है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष कब बनाया गया था? 11 दिसंबर 1946 को बनाया गया था, आपको याद रखना है। भारतीय संविधान में वर्णित मौलिक अधिकारों को किस देश के संविधान से लिया गया है? संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में वर्णित मौलिक कर्तव्य किस देश से लिए गए हैं? ये रूस से लिए गए हैं। हमारे भारतीय संविधान के अनुसार राष्ट्र का प्रथम नागरिक कौन है? ये राष्ट्रपति प्रथम नागरिक होता है। अगर राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति दोनों का पद खाली हो तो ऐसी स्थिति में भारत के राष्ट्रपति का कार्यभार कौन संभालता है? देखिए, भारत का मुख्य न्यायाधीश ये कार्यभार संभालता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा में निर्वाचित होने वाले सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? कुल 552 हो सकती है। किस संविधान संशोधन द्वारा मूल कर्तव्य को भारतीय संविधान में शामिल किया गया? देखिए, 42वां संविधान संशोधन 1976 में मूल कर्तव्य को भी शामिल किया गया। मूल संविधान में कुल कितने मौलिक कर्तव्य शामिल थे? हमारे भारत के मूल संविधान में एक भी मौलिक कर्तव्य शामिल नहीं थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संविधान की अनुशंसा के आधार पर भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य को शामिल किया गया था? स्वर्ण समिति की अनुशंसा के आधार पर ही भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य को शामिल किया गया था। ये बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है, इसे ध्यान से देखिए। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद को भारतीय संविधान में संशोधन की अनुमति देता है? देखिए, 368 संविधान ये अनुच्छेद भारतीय संविधान के जो कि संविधान में संशोधन की अनुमति देता है। भारत में सर्वप्रथम राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कब की गई थी? देखिए, 26 अक्टूबर 1962 को ये राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की गई थी, आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुई थी? ये 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा की अंतिम बैठक हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुसार संघ की कार्यपालक शक्ति किसमें के पास है? ये राष्ट्रपति के पास है। 2 अक्टूबर 1959 को भारत में पंचायती राज व्यवस्था का शुभारंभ कहाँ से किया गया था? देखिए, राजस्थान के नागौर जिले से किया गया था। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्यों के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख है? अनुच्छेद 36 से 51 में नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख है। ठीक है, 12 से 35 है मूल अधिकार। ठीक है, 5 से 11 में नागरिकता का वर्णन है। हेपेटाइटिस रोग का संबंध मानव तंत्र शरीर के किस अंग से? ये यकृत से है हेपेटाइटिस बीमारी का संबंध। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, वनस्पति विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? थियोफ्रेस्टस को वनस्पति विज्ञान के जनक कहा जाता है। हमारे शरीर में कार्बोहाइड्रेट किस रूप में संग्रहित होते हैं? ये ग्लाइकोजन के रूप में हमारे शरीर में कार्बोहाइड्रेट संग्रहित रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीव कोशिका में राइबोसोम का कार्य किया है। ये प्रोटीन का संश्लेषण करना, ये जीव कोशिका में राइबोसोम का कार्य है। पारद थर्मामीटर का आविष्कार किसने किया था? फ़ारेनहाइट के द्वारा पारद थर्मामीटर का ये आविष्कार किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारे शरीर के अधिकतर एंजाइम किससे बने होते हैं? ये प्रोटीन के अधिकतर एंजाइम बने होते हैं। कौन सी दो गैस का मिश्रण प्रोड्यूसर गैस कहलाता है? देखिए, कार्बन मोनोऑक्साइड और नाइट्रोजन गैस का मिश्रण प्रोड्यूसर गैस कहलाता है। ये आपको याद रखना है। सारे क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, क्लास को ध्यान से देखते रहिए। ठीक है, यही क्वेश्चन एग्जाम में बार बार रिपीट हो रहा है। अगर आपका कोई भी वनडे एग्जाम है, आप रिवीजन करके जाइए, एग्जाम में अच्छे नंबर आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, पेट्रोल की गुणवत्ता को किसके द्वारा अभिव्यक्त किया जाता है? ऑक्टेन संख्या के द्वारा व्यक्त किया जाता है। मनुष्य की आंखों में किसी वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ पर बनता है? देखिए, रेटिना पर बनता है। फ्रेंड्स, क्लास पसंद आया तो लाइक, सब्सक्राइब एंड अपने फ्रेंड्स में शेयर जरूर करें। वसा का पाचक करने वाला लाइफ अग्नाशय के द्वारा स्रावित होता है। एक अक्ष या तने पर पत्तियों की व्यवस्था को क्या कहा जाता है? ये फाइटोटैक्सी कहा जाता है। इस तत्व को सामान्यतः फूलों और उनके रसों को सुशोभित करने में प्रयोग किया जाता है। सोडियम बेंजोएट को किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाप चलित इंजन ऊर्जा को परिवर्तित करता है। देखिए, ऊष्मा ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है, आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
किस विकिरण से कैंसर पैदा होने का खतरा होता है? अल्ट्रावायलेट विकिरण से ये कैंसर होने का खतरा पैदा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर कार्य करता है? नाभिकीय विखंडन सिद्धांत पर हाइड्रोजन बम काम करता है। पीलिया रोग से मानव शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? यकृत, जो कि पीलिया रोग से मानव शरीर का अंग प्रभावित होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस रोग की जांच के लिए एलिसा परीक्षण किया जाता है? एड्स बीमारी की जांच के लिए एलिसा परीक्षण किया जाता है। यदि पृथ्वी पर जीवन ना हो तो पृथ्वी पर ऑक्सीजन की मात्रा क्या होगी? देखिए, अपरिवर्तित रहेगी। मेनिंजाइटिस नामक बीमारी मानव शरीर के किस अंग से संबंधित है? ये मस्तिष्क के संबंधित बीमारी है। ट्रांजिस्टर का आंतरिक एंटीना किस धातु का बना होता है? ये फेरोक्रोम से बना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाल रंग को खतरे का सूचक क्यों बनाया जाता है? देखिए, इसका कारण है कि लाल रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है, जिसके कारण इसका अपवर्तनांक कम होता है, जिससे चलते यह दूर से देखने पर स्पष्ट दिखाई देता है। यही कारण है कि लाल रंग को खतरे के सूचक के रूप में उपयोग में लाया जाता है। ठीक है, किस कोशिका की आत्महत्या की थैली कहा जाता है? देखिए, लाइसोसोम कोशिका को आत्महत्या की थैली कहा जाता है। एलपीजी गैस में गंध के लिए क्या मिलाया जाता है? इसमें मिथाइल मरकैप्टन मिलाया जाता है। ये बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका कौन सी है? ये तंत्रिका तंत्र है। अक्सर रेगिस्तान में बनने वाले मृग मरीचिका किस सिद्धांत पर कार्य करता है? ये पूर्ण आंतरिक परिवर्तन सिद्धांत पर कार्य करता है। किस गुण के कारण मच्छर पानी में बैठ पाता है? देखिए, पृष्ठ तनाव के कारण मच्छर पानी में बैठ पाता है। अचानक मुक्त से गिरती हुई लिफ्ट में एक व्यक्ति का वजन है ये शून्य हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायुमंडल की वह सतह जिससे रेडियो तरंग परावर्तित होकर पृथ्वी पर जाती हैं क्या कहलाते हैं? ये आइनोस्फीयर, जिससे कि रेडियो तरंगे परावर्तित होकर वापस पृथ्वी पर आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पेट्रोलियम की गाड़ी चंद्रमा पर नहीं चल सकती, इसका क्या कारण है? देखिए, चंद्रमा पर वायुमंडल के अनुपस्थित, वहाँ पे वायुमंडल नहीं है। ठीक है, चंद्रमा पर वायुमंडल अनुपस्थित है, यही कारण है कि पेट्रोल से गाड़ी वहाँ पे नहीं चल सकती। हमारे पृथ्वी का पलायन वेग है 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड। ठीक है, हमारे शरीर में प्रोटीन का संश्लेषण होता है राइबोसोम में। हमारे शरीर में किस विटामिन की कमी होने से चोट लगने पर रक्त लगातार बहता जाता है? विटामिन के की कमी होने से ही हमारे शरीर में चोट लगने से रक्त लगातार बहता जाता है, रक्त का थक्का नहीं बनता है। मनुष्य के लाल की प्रकृति कैसी होती है? ये क्षारीय होती है। ठीक है, ये क्वेश्चन मिसप्रिंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पराबैंगनी किरण, रेडियो तरंगे तथा एंगर्स किरण किस प्रकार की तरंगे का उदाहरण है? ये विद्युत चुंबकीय तरंगे का उदाहरण है। किस वैज्ञानिक ने रेडियो एक्टिव पदार्थों की खोज की थी? देखिए, हेनरी बेकरेल के द्वारा रेडियो एक्टिव पदार्थों की खोज की गई थी। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है। किसे जीव का भौतिक चरण कहा जाता है? देखिए, प्रोटोप्लाज्म को जीव का भौतिक चरण कहा जाता है। आधुनिक आवर्त सारणी कुल कितने आवर्त और वर्गों में विभाजित है? देखिए, 8 आवर्त और 18 वर्गों में विभाजित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, लोहे में जंग लगना किस प्रकार की अभिक्रिया का उदाहरण है? ऑक्सीकरण अभिक्रिया का उदाहरण है। हवा में किस गैस की उपस्थिति के कारण पीतल हवा में फीका पड़ जाता है? हाइड्रोजन सल्फाइड की उपस्थिति के कारण ही फीका पड़ जाता है। ऑप्टिक फाइबर का उपयोग में मुख्य रूप से किसके लिए किया जाता है? संचार के लिए उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारे शरीर में स्वस्थ रक्त कोशिकाओं का मुख्य कार्य क्या है? ये शरीर की बीमारियों को बचाना ये मुख्य कार्य है। किस तत्व की उपस्थिति के कारण गिरगिट अपना रंग बदलता है? देखिए, गिरगिट की त्वचा में मेलानोफोर नामक असंख्य रंग द्रव्य कोशिकाओं का उपस्थित होने के कारण है ये अपना रंग बदलते हैं। अंतरिक्ष में खाद्य की समुचित पूर्ति के लिए किस एक कोशिकीय सहवाग का उपयोग किया जाता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लोरेला का ये उपयोग किया जाता है। किस वैज्ञानिक ने ग्रहों की गति के सिद्धांत को प्रतिपादित किया था? केपलर के द्वारा ये ग्रहों के गति के सिद्धांत को प्रतिपादित किया गया था। देखिए, सूर्य सदैव पूर्व से ही क्यों निकलता है? इसका कारण है पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है, इसलिए सूर्य हमेशा पूर्व में ही निकलते प्रतीत होता है। किसी यंत्र के द्वारा पौधे में वाष्पोत्सर्जन का दर निर्धारण किया जाता है? देखिए, फोटोमीटर के द्वारा यह निर्धारण किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्त में किस तत्व की कमी के कारण हाइपोग्लाइसीमिया रोग होता है? ये ग्लूकोज की कमी के कारण होता है। वायरोलॉजी के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है? ये विषाणुओं का अध्ययन किया जाता है।
तेल की बूंदें जल की सतह पर फैल जाती हैं, इसका क्या कारण है? देखिए, तेल का पृष्ठीय तनाव जल की अपेक्षा कम होता है, जिसके कारण तेल की बूंदें जल की सतह पर पूरी तरह से फैल जाती हैं। किन धातुओं को मिश्रित करके स्टेनलेस स्टील का निर्माण किया जाता है? देखिए, लोहा, क्रोमियम और निकेल में ये मिलाकर स्टेनलेस स्टील का निर्माण किया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।